श्री शिवाय नमस्तुभ्य। ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं रेगुलर सभी भक्तों को मेरा नमस्कार प्रणाम। जैन में शिव को श्री राम के प्राप्ति मस्त और झुकाते देख सती का मोह तथा शिव जी की आज्ञा से उनके द्वारा श्री राम की परीक्षा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नारद जी बोलते हैं, ब्रह्मांड विधि दयानिधि, आपने भगवान शंकर तथा देवी सती के मंडलकारी युग शंकर समन कराया है। अब इस समय पुण्य प्रेम पूर्वक उनके उत्तम यश का वर्णन कीजिए। इन शिव दाम्पत्य वहाँ रहकर कौन सा चरित्र कहा था? ब्रह्मा जी ने कहा, मुनि तुम मुझसे सती और शिव के चरित्र का प्रेम से श्रवण करो। और वे दोनों दाम्पत्य वही लोक की गति का आश्रय ले नित्य ही निरंतर कीड़े किया करते हैं थे। महादेव सती के अपने पति शंकर का वियोग प्राप्ति हुई और ऐसे कुछ श्रेष्ठ बुद्धि वालों का कथन और परंतु सुन वास्तव में उन दोनों को परस्पर प्रयोग कैसे हो सकता है, क्योंकि उन दोनों की वाणी और अर्थात समान एक दूसरे के सदा मिले जुले हैं और शक्ति और शक्तिमान हैं तथा वो चित्रूप हैं। फिर भी उन्हें लीला विषय के रुचि होने के कारण वह सब कुछ घटित हो सकते हैं। सती और शिव दृक ईश्वर हैं, तो लोक की रीति का अनुसरण करके वे जो लीलाओं करते हैं वे सब संभव हैं। और दक्ष कन्या सती जब देखा कि मेरे पति ने मुझे त्याग दिया है, तब मैं अपने पिता दक्ष के आज्ञा से गई और वहाँ भगवान शंकर का अनादर देख उन्हें अपने शरीर का त्याग दिया। और वे सती पुण्य हिमालय के घर पार्वती नाम से प्रकट हुई और मैं बड़ी भारी तपस्या करके उन्हें विवाह के द्वारा पुण्य भगवान शिव को प्राप्त कर लिया। और सुत जी कहते हैं, महर्षियों, ब्रह्मा जी की बात सुनकर नारद जी ने विधान से शिव के महान यज्ञ से विश्व में प्रकाश पूछा। और नारद जी बोले, महाभाग विष्णु से विधान। अब मुझे शिव और शिव के भाव तथा आचरण से संबंध रखने वाले उनके चरित्रों को विस्तार पूर्वक सुनाइए। तत्तात भगवान शंकर ने अपनी बहनों से भी वो प्यारे धर्मपत्नी सती का किस लिए त्याग किया, यह घटना तो बहुत ही बड़ी विचित्र जान पड़ती है। अंत वो इस आप अवश्य कहा, आज आपके पुत्र नक्षत्र यज्ञ से भगवान शिव का अनादर कैसे हुआ और वहाँ पिता के आज्ञा से जाकर सती ने अपने शरीर का त्याग किया, किस प्रकार किया, उसके बाद वहाँ क्या हुआ, भगवान महेश्वर क्या किए, ये सब बातें मुझ पर कहिए। ये सुनने के लिए मेरे मन में बड़ी श्रद्धा है। ब्रह्मा जी ने कहा, मेरे पुत्रों में श्रेष्ठ महाप्राप्त तात नारद और तुम महर्षियों के साथ बड़े प्रेम से भगवान चंद्रमौली का यह चरित्र सुनिए। और श्री विष्णु देवताओं से शोभित परम ब्रह्मा महेश्वर नमस्कार करके मैं उन महान अद्भुत चरित्र का वर्णन आरंभ करता हूँ। मुनि, ये सब भगवान शिव की लीला है। वे प्रभु अनेक प्रकार की लीला करने वाले और निरंकार हैं। देवी सती मैं भी वैसे ही अन्यथा वैसे ही कर्म करने में कौन सा समर्थ हो सकता हूँ। परमेश्वर शिव की परम ब्रह्मा परमात्मा हैं। एक समय उनकी बात है, दोनों लोकों में विचरने वाले लीला विशाल सारद भगवान रुद्र सती के साथ बेल पर आरूढ़ होकर और भूतल पर भ्रमण कर रहे थे। और घूमते घूमते वे दंड कारण में आए और वहाँ उन्होंने लक्ष्मी सहित भगवान श्री राम को देखा। और रावण द्वारा छल पूर्वक हरी गई और अपनी प्यारी पत्नी सीता की खोज कर रहे थे। वे
हाँ, सीता ऐसी ही उच्च 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 स्वर से पुकार जहाँ तहाँ देखते बारंबार रोते थे। इनके मन में विरह का आवेश छा गया था। सूर्य में उत्तम वीर भूपाल दशरथ नंदन परम ग्रस्त श्री राम आनंद रहित हो लक्ष्मण के साथ वन में भ्रमण कर रहे थे और उनकी कांति फीकी पड़ गई थी। उस समय उचार चेतना पूर्ण काम से भगवान शंकर के बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्होंने प्रणाम किया और वे जय जयकार करके दूसरे ओर चल दिए और भक्त वत्सल शंकर ने उस वन में श्री राम के समान अपने के प्रकट दिया और भगवान शिव ने मोह में डालने वाली ऐसी लीला देख सती को बड़ा ही विस्मय हुआ और उनकी माया से मोहित हो उनमें इस प्रकार से बोली। सती ने कहा, देवों के देव सर्वे परम ब्रह्मा परमेश्वर महाविष्णु आदि सब देवताओं को आप ही सदा सेवा करते हैं। आप ही सबके द्वारा प्रणाम करने योग्य हैं और आपको सर्वथा सेवन और ध्यान करना चाहिए। वेदांत शास्त्रों द्वारा यत्पूर्वक योग निर्विकार और परम प्रभु आप ही हैं। नाथ, ये दोनों पुरुष कौन हैं? इनकी आकृति अवस्था से व्याकुल सी दिखाई देती है। ये दोनों धनुर्धर वीर वन में विचरते हुए कैलाश के भागी 3 हो रहे हैं। इनमें जो ज्येष्ठ हैं उनकी अंधकंठी नीला मंडल में समान श्याम हैं और देखकर किस कन्या से आप अंतर विभोर हो उठे थे, उनका चित्त क्यों अत्यंत प्रसन्न हो गया था। आप इस समय भगत के समान विनम्र क्यों हो गए हैं और स्वामी कल्याणकारी शिव, आप मेरे ही शंकर को शून्य प्रभु सेव्य और स्वामी अपने सेवकों को प्रणाम करके ये उचित नहीं जान पड़ता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहें सभी भक्तजन। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद कल्याणमयी परमेश्वर आदिशक्ति सती और देवी ने शिव के माया के वशीभूत होकर जब वे भगवान शिव ने अपने इस प्रकार प्रसन्न किया और सती के ये बात सुनकर लीला विश्वशारद और परमेश्वर शंकर हंसकर इनसे इस प्रकार बोले। परमेश्वर ने कहा, देवी सुनो, मैं प्रसन्नपूर्वक यथार्थ बात करता हूँ और इसमें छल नहीं है। वरदान के प्रभाव से ही मैंने उन्हें अतपूर्वक प्रणाम किया है और प्रिय ये दोनों भाई वीरों द्वारा सम्मानित हैं और इनके नाम है श्री राम लक्ष्मण। इनका परिचय सूर्यवंश में हुआ है। ये दोनों राजा दशरथ के पुत्र विदान पुत्र हैं। इनमें से जो गोरे रंग के हैं वो छोटे बंधु हैं और जो साक्षात श्रेष्ठ अंश के हैं उनका नाम लक्ष्मण है। इनके बड़े ही भैया का नाम श्री राम है। इनका रूप से भगवान विष्णु ही अपनी संपूर्ण अंश से प्रकट हुए हैं। उपद्रव इनसे दूर ही रहते हैं। ये साधुपूर्वक रक्षा और हम लोगों के कल्याण के लिए पृथ्वी पर वाणी रूप हुए हैं। ऐसा कहकर दृष्टिकर्ता भगवान शंभु चुप हो गए और भगवान शिव की ऐसी बात सुनकर ही सती के मन को समझ इस पर विश्वास नहीं हुआ। क्यों ना हो, भगवान शिव की माया बड़ी ही प्रबल है और संपूर्ण त्रिलोकी के मोह में डाल देने वाले सती के मन में मेरी भी बात जात नहीं है। और जानकर लीला विशारद प्रभु सनातन शंभु ये बोले। शिव ने कहा, देवी मेरी बात को सुनो। यदि तुम्हें मन में मेरी कथन पर विश्वास नहीं है तो तुम वहाँ जाकर अपनी ही बुद्धि से श्री राम की परीक्षा कर लो। और प्यारी सती, इस प्रकार तुम्हारा मोह यह भ्रम नष्ट हो जाए
वह करो। तुम वहाँ जाकर परीक्षा करो और तब तक मैं बरगद के नीचे खड़ा हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद जी, भगवान शिव ने आज्ञा से ईश्वर सती वहाँ गई और वहाँ मन ही मन सोचने लगी कि मैं वनचारी राम की कैसे परीक्षा करूं और इच्छा में सती का रूप धारण करके राम के पास चलूं। यदि राम साक्षात विष्णु हैं तब तो वे सब कुछ जान लेंगे, अन्यथा वे मुझे नहीं पहचान पाएंगे। ऐसा विचार सीता बनकर श्री राम के समीप उनकी परीक्षा लेने के लिए गई और वास्तव में वो मोह में पड़ गई थी। सती के रूप से सामने वही देखकर वो शिव का जप करते हुए रघुकुल नंदन श्री राम सब कुछ जान गए और हंसते हुए उन्होंने नमस्कार करके बोले, जय श्री राम ने पूछा, सती जी आपको नमस्कार है और प्रेम पूर्वक बताइए भगवान शंभू कहाँ गए हैं और आप पति के बिना अकेली ही वन में क्यों कर आई हो। देवी अपनी ही रूप से त्याग कर किसी यह न्यूनतम रूप धारण किया है और मुझ पर कृपा करके आप कारण बताइए। श्री रामचंद्र जी ने ये बात सुनकर सती इस समय हो गई। वे शिव जी को कही हुई बात का स्मरण करके और अथा समझकर बहुत ही लज्जित हुई और श्री राम को साक्षात विष्णु जानकर अपने ही रूप को प्रकट करके मन भगवान शिव के चरणारविंद को चित कर और पश्चित हुई और सती उनसे इस तरह से बोली, रघुनंदन स्वतंत्र परमेश्वर भगवान शिव मेरे तथा अपने दोनों के आदि पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए और वन में आ गए और वहां उन्होंने सती के खोजने में लगी हुई और लक्ष्मण सहित तुमने देखा कि समय सती के लिए तुम्हारा बड़ा ही श्रेष्ठ था और तुम ही विश्व में पीड़ित दिखाई देते हो और अवस्थाओं में तुम्हें प्रणाम करके चले हुए और इस वट वृक्ष के नीचे अभी खड़े ही हैं और भगवान शिव बड़े ही आनंद के साथ तुम्हारे वैश्य रूप से उत्कृष्ट और महा रूप से उत्कृष्ट महिमा का गान कर रहे थे और उन्हें ही रूप से चतुर्भुज विष्णु रूप ने नहीं देखा तो मैं भी तुम्हारा दर्शन करते हुए अनंत विभोर हो गई और निर्मित रूप से देखते हुए ही बड़ा ही आनंद प्राप्त हुआ। इस विश्व में मेरे पूछने पर भगवान शंभू ने बात यही कही कि सुनकर मेरे मन में भ्रमण उत्पन्न हो गया है और राघवेंद्र मैंने ही आज्ञा लेकर तुम्हारी परीक्षा की और श्री राम अब मुझे ज्ञात है गया है कि साक्षात विष्णु हो। तुम्हारी सारी प्रभुता मैंने ही अपनी आंखों से देख ली है। अब मेरे ही संशय दूर हो गया है और तो मैं भी महामत तुम मेरी बात सुनो और मेरे सामने ही सच सच बताओ कि तुम भगवान शिव के भी बंदनी कैसे हो गए हो और मेरे मन में ही यही एक संदेह है, निकाल दो और शीघ्र ही मुझे पूर्ण शांति प्रदान करो। सती का ये वचन सुनकर श्री राम के नेत्र प्रफुल्लित कमल के समान खिल रहे उठे। उन्होंने मन ही मन अपने प्रभु को भगवान शिव का स्मरण करते हुए उनसे इसके हृदय में प्रेम की बाढ़ आ गई और मुनि आज्ञा से होने के कारण वे सती के साथ भगवान शिव के निकट नहीं गए तथा मन ही मन उनकी महिमा का वर्णन करके श्री रघुनाथ जी ने सती को कहा परम किया। जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय का सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। सावन मास की हार्दिक शुभकामनाएं। सबके चरणों में मेरा प्रणाम। नमस्कार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ओम नमः शिवाय। कर्पूर गौरम कर्णावतारम संध्यासारम गिंध्यहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शंभु शंभु शंभु।